ये एक टैंक में पानी भरा हुआ है और इधर एक छेद है। इस छेद को एक वेज से हमने बंद किया हुआ है और ये वेज वुड का है और ये मूव कर सकता है, ठीक है, स्लाइड कर सकता है। इधर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, वेज का मास है एम। तो पूछा है कि भाई इसमें कितना पानी भरेंगे कि यहाँ से पानी लीक नहीं हो। तो देखो, जैसे जैसे ज़्यादा पानी भरोगे इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ेगा, तो हो सकता है एक मोमेंट पे इतना बढ़ जाए ऊपर की तरफ फोर्स कि ये वेज उठ जाए, और उठ जाएगा तो पानी लीक कर जाएगा, ठीक है। सो टू व्हाट मैक्सिमम हाइट कैन वाटर बी फिल्ड विदाउट एनी लीकेज। विड्थ ऑफ द टैंक भी दी है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दी है। तो विड्थ मतलब अंदर की तरफ ये कितना है, सो दैट इज ऑल्सो गिवन टू अस। तो दो तरीके से करेंगे इसको। एक तो हम मतलब इंटीग्रेट करके इस सरफेस पे टोटल नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे, क्योंकि वही एक फोर्स लग रहा है पानी से, ठीक है। तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा तो उसका ऊपर कंपोनेंट और इधर कंपोनेंट से इस इधर का नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा और ऊपर का फोर्स भी आ जाएगा, तो फ्रिक्शन आ जाएगा इधर के नॉर्मल रिएक्शन से, सब कुछ आ जाएगा। तो लेट्स डू दिस एन कैलकुलेशन ऑफ, लेट्स कैलकुलेट डी total normal reaction on this flat surface, slant surface। तो dn is pda, p कितना है, तो x साइड पर हमने dx एलिमेंट लिया है। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये अंदर की तरफ b लेंथ पे जा रहा है, तो ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट है एक्चुअली, जिसकी एक साइड है dx और दूसरी साइड है b। तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, सो लेट्स से इट इज dn। So dn is इधर जो प्रेशर है that into dA, और dA like I said it is dx into b। So dA is dx into b and pressure is at this height, ठीक है। So ये हाइट कितनी है, x cos थीटा, so rho g into x cos थीटा, ठीक है, rho g into x cos थीटा। तो अब इसको इंटीग्रेट करो 0 से l तक, या चलें इसको एल लेने की बजाय ना मैंने सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा, तो सीधे इस डिस्टेंस को लिख देते हैं h बाई कॉस थीटा, ठीक है। सो लिमिट्स ऑफ x गोज फ्रॉम 0 से h बाई कॉस थीटा, और है क्या एक्चुअली x dx, उसका इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर बाई 2, तो h स्क्वायर बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कॉस थीटा अलग से है ही है, सो दिस कम्स टू बी रो जी बी h स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में। तो अब इसे कंपोनेंट लेते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ठीक है ना। ये थीटा है, ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो ऊपर इसका कंपोनेंट आया n साइन थीटा और राइट साइड में आया n कॉस थीटा, ठीक है। और दीवार से इस पे लग रहा है n डैश, वेज पे और क्या फोर्स है, नीचे लग रहा है mg। और अब ये जब ऊपर उठना चाहेगा वेज ज़्यादा पानी बढ़ने पे, तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे एंड दैट इज़ f। तो y डायरेक्शन में फोर्सेस लिखते हैं वेज पे, सो फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस mg, ठीक है। एंड फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन म्यू n, सो दिस n साइन थीटा माइनस mg इज ऑल्सो लेस देन म्यू n डैश, ये वाला n डैश। और n डैश कितना है, n कॉस थीटा, क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड है, तो n डैश की जगह डालें n कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाता है h स्क्वायर इज लेस देन 2mg कॉस थीटा बाय रो जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये पहले मेथड से। सेकंड मेथड में क्या है ना, आप एक चीज़ देखो, तो ये फोर्सेस हैं वेज पे सारे, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर से लग रहा है, एफ नीचे, एम जी नीचे और एफ पी ऊपर, और ऑब्वियसली एक नॉर्मल रिएक्शन पानी इस पे इस तरफ लगा रहा है, ठीक है ना। तो पानी जो फोर्स लगा रहा है इस तरफ लिख दिया n, और ऊपर जो लगा रहा है उसको लिख दिया एफ ब्यूएनसी। तो अब इसमें ना जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो पानी के कारण आ रहा है। तो ये जो शेडेड पार्ट है जो इस रेक्टेंगल को पूरा करता है, अब जस्ट इमेजिन करो वो अगर अलग से रखा होता है ना, सिर्फ उतना ही वुडन ब्लॉक होता और वो अलग से रखा होता, तो उस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है लेफ़्ट और राइट वो भी सेम होता है ना, क्योंकि वो ब्लॉक जो भी है ऊपर नीचे मूव करता, लेफ्ट राइट तो जाता नहीं। तो इस वुडन, ये जो शेडेड वाला जो वुडन ब्लॉक है, इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन भी वही है,
ठीक है। और ब्यूएंट फोर्स भी उसी पे आ रहा है भाई, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होता है ना, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड तो इतना ही है, क्योंकि यही वाला पार्ट तो पानी के टच हो रहा है। तो जब आप वेज बनाओगे तो उतना ही तो पार्ट लोगे आप, जिसकी हाइट सेम है इसके जितनी, तो इसकी जितनी हाइट का ही वेज लोगे आप। तो इस कटे हुए वेज पे जो ब्यूएंट फोर्स लगेगा तो ये एफ बी वही एफ बी है। तो इसको हमने 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो एक सिर्फ वेज देखो और एक वेज का वाला पार्ट देखो जो कि पानी के कांटेक्ट में होता, ये शेडेड वाला पार्ट। तो ये जो फोर्सेस हैं जो वेज पे सारे लग रहे हैं उनके 2 टुकड़े कर लिए हमने। तो एन ये आ गया, एफ बी ये आ गया, और मतलब नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से निकाल लेंगे हम, एफ बी यहाँ से निकाल लेंगे, और नीचे इस पर लग रहा है एफ और एम जी। तो अब इस वेज पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगता है, तो क्या दोनों तरफ लगता है। दैट नॉर्मल रिएक्शन होता है जो बीच में प्रेशर है दैट इनटू एरिया। बीच में प्रेशर कितना है, रो जी एच बाई 2। सो नॉर्मल रिएक्शन इज रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया ऑफ दिस प्लेट दैट इज बी इंटू एच। और ब्यूएंट फोर्स कितना है, इसका वॉल्यूम इंटू रो ऑफ वाटर, तो रो इंटू इसका वॉल्यूम हो गया ट्राइंगल का एरिया इंटू बी। ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ एच इंटू एच टेन थीटा into B. So half h tan theta into B. So rho Vg that is Fb. So now friction is, अब यहाँ जाते हैं इस डायग्राम में वापस। So friction is Fb minus mg and that should be less than mu n। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से डाल दो, Fb की वैल्यू यहाँ से डाल दो, तो ये सिंप्लीफाई करके करो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इंटीग्रेशन करके एक्चुअल नॉर्मल रिएक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल रिएक्शन के लिए और ब्यूएंसी के लिए उसको अलग से हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। और जो बचा जो बाकी है वेज है ना, वो मतलब जो नॉर्मल वेज है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एम जी एंड फ्रिक्शन, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पे, ओनली शोन पार्ट ऑफ द होल वेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ एन एंड एफ बी।